हेलो फ्रेंड्स, पसंद की पॉकेट के संग बने रहिए। दिस इज द डिजिटल गोल्ड। कभी सुना है कि डिजिटल गोल्ड के बारे में? आज का टॉपिक इज डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड क्या है? फिजिकल गोल्ड में देर इज सम इशू। एक तो जो सर्विस क्लास वगैरह फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, तो वो एक जगह कहीं लॉकर वगैरह का इशू नहीं करवा पाते हैं, चोरी का डर होता है, शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होती है। डिजिटल गोल्ड जैसे शेयर मार्केट का ऐप आ गया है, क्रिप्टो करेंसी का ऐप आ गया है, डिजिटल गोल्ड के भी ऐप आ गए हैं। गोल्ड मनी है, जिलिंट है, जिसिक है, GIX। तो ऐसे 3-4 ऐप आ चुके हैं जिसपे आप ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड को टाइमली परचेज कर सकते हैं। इन ऐप का फायदा क्या होता है? एक बार में आपको 70,000 का नहीं खरीदना, आप थोड़ा थोड़ा गोल्ड भी खरीद सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप छोटे अमाउंट में भी खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो जाता है। एंड गोल्ड, डिजिटल गोल्ड कौन कौन से? आप डायरेक्ट गोल्ड भी खरीद सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी भी 2-3 है मार्केट में जो गोल्ड बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है। PAZZAUT क्रिप्टो करेंसी तो मुझे भी पता है, जो गोल्ड बेस्ड है। ब्लॉकचेन चेन में, क्रिप्टो करेंसी में एंड ब्लॉकचेन में, दोनों में गोल्ड का ट्रेडिंग आ गया है। ब्लॉकचेन में जो ट्रेडिंग होती है, ब्लॉकचेन बोलते हैं अभी तक का सबसे सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है। उसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, उसमें गोल्ड का ट्रेड आ गया है। तो ये सब डिजिटल गोल्ड के ऑप्शन है। डिजिटल गोल्ड में एक्सचेंज में ट्रेड फंडिंग होती है, ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। आई डोंट सेलेक्ट फ्यूचर ऑप्शन, प्लीज मत करना। मैं आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बता रही हूँ। तो डिजिटल गोल्ड परचेज करके रखना इज बेस्ट अच्छा ऑप्शन। गोल्ड एक्युमुलेशन प्लान होता है। आप धीरे धीरे SIP की तरह, SIP मैंने बोला था इज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अगर मैं 1,000 रुपए का गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देती हूँ, SIP कर देती हूँ, तो हाँ, इट्स अ गुड थिंग। GSB में मैं बना चुकी हूँ वीडियो। GSB इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिजिटल गोल्ड। जो गोल्ड के बॉन्ड्स सरकार लाती है, वो भी डिजिटल गोल्ड का ही पार्ट हो जाते हैं। इसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या है? तो सिक्योरिटी का रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, बट हाँ, रेगुलेटरी रिस्क है, काउंटर पार्टी रिस्क है, फिजिकल ओनरशिप आपके पास नहीं होता, तो उतना कंफर्ट जोन नहीं आता है कि हाँ हमारे पास ही गोल्ड है। स्टोरेज की फीस वो लोग थोड़ा सा चार्ज करते हैं, इस तरीके की फीस, थोड़ी वो फीसेस चार्ज करते हैं फिजिकल, कि हम आपका गोल्ड रखे हुए हैं तो हमको इसकी अगेंस्ट फीस चाहिए। अब आप सोचोगे कि आप भाग गए, तो क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई पैसा लगा रहे हो, तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन हमेशा रहना चाहिए। तो सेबी, RBI, फॉरवर्ड और फ्यूचर का मार्केट जो होता है, उसको फॉरवर्ड मार्केट भी करता है। 2015 में एक एक्ट था, 15 में जाके वो सेबी में मर्ज हो गया था। वो भी रेगुलेट करता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट करता है, एंड कंज्यूमर अफेयर्स जो है, क्योंकि उस ऐप से हम खरीद रहे हैं तो हम उस ऐप के कंज्यूमर हो गए। तो 4-5 एक्ट इंडिया में उसे रेगुलेट करते हैं। ऐसे भागने के चांसेस कम है। बेनिफिट क्या है? फ्रैक्शनल ले सकते हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट का ले सकते हैं। ओनरशिप आपकी है, कन्वीनियंस आपकी है, लिक्विडिटी नहीं रखनी है, कॉस्ट लो पड़ेगी, डाइवर्सिफिकेशन है, जब आपको लो लगे प्राइस आप खरीद सकते हो, ट्रांसपेरेंसी है, और ग्लोबली एक्सेस है। ग्लोबल एक्सेस किसे बोलेंगे? ग्लोबल एक्सेस कहीं भी गोल्ड एक्सेप्ट होता है, हर कंट्री गोल्ड को एक्सेप्ट करती है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है। एंड हाँ, एक चीज और, जब जब शेयर मार्केट गिरा है, गोल्ड 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 बढ़ा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड थिंग, जब जब कोई वॉर की कंडीशन आई है, गोल्ड के रेट बहुत हाई होते हैं। गोल्ड 2013 के बाद नहीं चल रहा था, रशिया यूक्रेन का वॉर आया, एकदम फ्लक्चुएशन आ गया। पहले अफगानिस्तान पे जब US ने करना शुरू किया था, ईरान का वॉर हुआ था। गोल्ड के रेट हमेशा जब बढ़ते हैं जब इंटरनेशनल मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, बिकॉज जब अनसर्टेनिटी आती है तो लोग गोल्ड पे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, शेयर्स पे ट्रस्ट नहीं करते। तो लॉन्ग टर्म में 50 साल तक कभी अनसर्टेनिटी आएगी नहीं, ऐसा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में एवरेज ये अच्छा दे जाता है। तो डिजिटल गोल्ड इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज उसमें डेप्रीशिएशन नहीं है। आप फिजिकल गोल्ड लेके रखते हो, उसमें स्टोरेज का खतरा है, डेप्रीशिएशन है। 10 ग्राम खरीदा था, 7 ग्राम मिला, यूज करते करते 6 ग्राम बच गया। तो जितना एप्रिसिएशन हुआ उतना डेप्रीशिएशन भी हो गया। एप्रिसिएशन मतलब रेट बढ़ना, डेप्रीशिएशन किसी यूज चीज को यूज कर, कार यूज करते हो 2 साल बाद उतने की नहीं बिकती ना, मोबाइल खरीदते 2 साल बाद उतने का नहीं बिकता। तो जो चीज हम यूज करते हैं उस चीज के रेट गिर जाते हैं। तो हाँ, हम घिस देते हैं गोल्ड को। अभी मैंने गोल्ड पहना हुआ है, वो घिस जाएगा तो रेट का नहीं बचेगा। तो इसलिए ये थोड़े से ड्रॉबैक बचते हैं फिजिकल गोल्ड के। एंड डिजिटल गोल्ड में वो ड्रॉबैक खत्म हो रहे हैं, बट एक फीस चार्ज हो रहा है उनके बदले। तो डिजिटल गोल्ड इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट सेफली। एंड आप सर्विस क्लास वगैरह हैं, रेगुलर मूव करना पड़ता है, अपना घर नहीं है, अभी आप लॉकर वगैरह इशू नहीं करवा सकते हैं, तो हाँ, डिजिटल गोल्ड इज एन गुड ऑप्शन। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना। कुछ डिजिटल गोल्ड के रिलेटेड आपको इशू है तो यू कैन आस्क मी, कमेंट सेक्शन में शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए प्रसून की पॉकेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर नेशन, फॉलो योर हार्ट।